अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल रही होगी। जीडीबीज़ के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, सॉल्यूशन आपने सबमिट करवा दिया होगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि जिन्होंने इतना कमेंट सेक्शन में इतना मोटिवेट किया, इनकरेज किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, दुआएं दी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और इस चैनल को चलाने के लिए। सो होप सो कि फ्यूचर में बहुत ये चैनल जो है वो बहुत ग्रो करेगा, शानदार। और हम यहाँ से बहुत कुछ लर्न करेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी जो है वो कंसेप्चुअल है, तो हम कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे, उसको प्रैक्टिकल वे में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हमारी लर्निंग जो है वो हमेशा के लिए जारी रहेगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, तो वो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट फ़ौरन मिलती रहे। और जिनको ये इन वीडियो से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो यही टिप्स अप्लाई करें, हैंड आउट्स को रीड करें, गूगल पे रिसर्च करें और थोड़ा सा फिर इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें। देन आई होप सो कि उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। PSY 610 का ये GDP का क्वेश्चन है। एंड देन क्वेश्चन चेक करते हैं अब इसमें क्या है। इन्फॉर्मेशन गेट्स प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय द न्यूरॉन्स। इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, ट्रांसमिट होती है न्यूरॉन्स के ज़रिए। एंड यूजिंग टू डिफरेंट कोड्स, नेमली उनके नेम क्या हैं, दो कोड्स हैं, द डिजिटल कोड एंड द एनालॉग कोड। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट डिजिटल एंड एनालॉग कोड्स कैन बी लिंक्ड और ट्रांसफॉर्म्ड वन इनटू अदर। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल कोड और एनालॉग कोड होता क्या है। तो ये आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 84 पे मेंशन है, लेसन नंबर 24 पे, जिसमें उन्होंने डिजिटल एनालॉग की डेफिनेशन दी है। ठीक है, उस पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ अच्छे से रीड करें। डिजिटल कोड क्या होता है। डिजिटल कोड में न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करता है एक एंड से दूसरे एंड की जानिब। ठीक है, यानी अपने ही अंदर न्यूरॉन्स के जैसे कि पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन होता है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर ही रहेगी, ठीक है, वो है डिजिटल कोड। जैसे कि डेंड्राइट्स में से वो इन्फॉर्मेशन मूव हो रही है एक्सोन की जानिब, तो ये है कि इन्फॉर्मेशन, ये डिजिटल कोड इसे बोलेंगे इस इन्फॉर्मेशन को। तो दैट इज़ डिजिटल कोड। नेक्स्ट हमारे पास एनालॉग कोड। एनालॉग कोड क्या होता है। एनालॉग कोड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एक डेंड्राइट से मूव होती है, सोमा बॉडी से मतलब गई आगे, उसके बाद एक्सोन है, तो एक्सोन से आगे उसने साइनैप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो ये चीज़ है, इसको हम एनालॉग कोड बोलते हैं। ये हो गया दोनों चीज़ें, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि डिजिटल कोड और एनालॉग कोड में डिफरेंस बताएं या उनकी डेफिनेशन बताएं। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको अंडरस्टैंड करना है एंड देन उसको आंसर करना है। और ये उन्होंने बस ऐसी स्टेटमेंट दी है कि दो कोड्स होते हैं, डिजिटल कोड, एनालॉग कोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दैट डिजिटल एंड एनालॉग कोड्स कैन बी लिंक्ड और ट्रांसफॉर्म्ड वन इनटू अदर। क्या डिजिटल और एनालॉग कोड्स जो है आपस में लिंक करते हैं, क्या उन आपस में उनका क्या लिंक्ड है। ठीक है, यानी वो ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो एनालॉग जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है या डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है आपकी बुक में भी मेंशन है, आप उसको भी रीड आउट करें, उस पैराग्राफ को पूरे, उसमें यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल करना चाहते हैं तो गूगल कर लें, या फिर अपनी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो डिजिटल कोड है या एनालॉग कोड है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन है वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, इंफॉर्मेशन पास होती है न्यूरॉन्स के दरमियान में। तो जो एक न्यूरॉन अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जाती है इन्फॉर्मेशन। डिजिटल कोड में क्या होता है, एक मेन चीज़ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। ठीक है, वो जब अंदर ही इन्फॉर्मेशन पास होती है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होती है, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होती है। लेकिन जब एनालॉग कोड है, एनालॉग कोड में वो इन्फॉर्मेशन न्यूरो में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो टर्मिनल तक पहुंचेगा जब एक्सॉन के, तो वहाँ से वो उसको कन्वर्ट कर देगा, किस में, केमिकल में कन्वर्ट कर देगा, और वो न्यूरो होता है। वो न्यूरो रिलीज़ होगा और जब वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन पे जाएंगे साइनैप्स के थ्रू, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस है। और डिजिटल कोड जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है, एनालॉग जो है वो डिजिटल में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये चीज़ें, ये दोनों कोड आपस में लिंक करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। और इसमें यही है कि जब इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है डिजिटल से आप एनालॉग में वो कन्वर्ट होती है, केमिकल में कन्वर्ट होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो केमिकल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह वो ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में।
और यही इलेक्ट्रिकल चेंज जो है वो टेकिंग प्लेस, यानी वो ये होता रहता है प्रोसीजर कंप्लीट, और इस तरह ये आपस में लिंक करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट होता है, और फिर वही एनालॉग, यानी ये देखिए पहले डिजिटल कोड था, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके अंदर ही पास हुई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक डेंड्राइट से एक्सॉन की जानिब गई। अब एक्सॉन से नेक्स्ट जो है वो डेंड्राइट की जानिब जाएगी, दैट इज़ एनालॉग कोड, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसमें केमिकल में कन्वर्ट होगी, तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर साइनैप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचेंगे, तो वो दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है कि ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो इस तरह हम डिजिटल से एनालॉग, फिर एनालॉग से डिजिटल, इस तरह ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है। तो ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर इलेक्ट्रिकल से फिर केमिकल, तो ये चीज़ होती रहती है। तो मेन ये क्वेश्चन का आंसर यही है। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं, या फिर ये बुक वाला आप इसको रीड करें पैराग्राफ एक बार, और आप अपनी वर्डिंग में करें, क्रिएटिव करें, या कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, या फिर आप रिसर्च करें इस पर मज़ीद, और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसको, अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपको चीज़ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कोई क्यूरी है आपकी। व्हाट कुड बी दी इफ़ेक्ट्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कुड बी दी इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दीज कोड्स ऑन अ न्यूरोनल ट्रांसमिशन। न्यूरोनल ट्रांसमिशन क्या होती है? यही ट्रांसमिशन जो न्यूरॉन्स के दरमियान में हो रही है, ठीक है, यानी एक जो मैसेज है वो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू वो जा रहा है, और देन उसको केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, और देन केमिकल से वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये चीज़ है न्यूरोनल ट्रांसमिशन। और ये इसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट कुड बी द इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें इन कोड्स को, ठीक है। तो यही इसका सिंपल सी बात है कि जब आप इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, वो उतनी ही तेज़ी से, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो रेट है इन्फॉर्मेशन का, उतनी तेज़ी से मूव होगा, और उतनी ज़्यादा केमिकल क्रिएट करेगा, उतनी ज़्यादा उसको वो रिलीज़ होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड देन वो उतनी ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस अगले जो न्यूरॉन में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये है कि इंक्रीज़ करेंगे तो उतना ही उसको जो रेट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, तो केमिकल जो है वो भी उस पर भी इफेक्ट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट होगा, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर अगले वाले न्यूरॉन को भी इस तरह इफेक्ट करेगा। तो ये जब ऑल और नन का फायरिंग का आपने पढ़ा होगा कि ऑल और नन, यानी कि थोड़ा सा अगर स्टिमुलेशन हम देखते हैं, तो इसकी एग्जांपल यही है कि स्टिमुलेशन जैसे कि बहुत कोई आप कह लें हार्ड चीज़ है, वो आपको मारी जाए तो वो उसकी ज़्यादा पेन होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर देगा, आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देगा, न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स पे जब इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे भी इस तरह होगा। तो ये चीज़ है, तो फायर जो है फायरिंग उसकी इतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन अगर डिक्रीज़ है, यानी कि वो बहुत कम है, जितना आपको फील भी नहीं हुआ कोई स्टिमुलेशन, कोई मतलब कि स्किन पे स्टिमुलेशन फील नहीं हुआ आपको, कोई चीज़ मतलब कि लगती है लेकिन सॉफ्टली नरमी से, आपको कुछ पता नहीं चलता, तो कोई आपको पेन फील नहीं होती। तो ये है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उतने ही आहिस्ता जो है वो कर रहे होते हैं वर्किंग, तो उनकी जो डिक्रीज़ पोटेंशियल होती है, एक्शन पोटेंशियल वो डिक्रीज़ होती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी उतने ही कम रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो मज़ीद कम होती है। तो इस वजह से ये प्रोसीजर जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का इफेक्ट पड़ता है न्यूरोनल ट्रांसमिशन पे। बस यही आपने सपोर्ट करना है आंसर को भी, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यही एक्सप्लेनेशन देनी है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कोई भी क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अभी भी कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। और वैसे इसको एक बार रीड करें, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें, ठीक है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और इस पर गूगल भी करें, थोड़ी सी रिसर्च भी करें, एंड देन टोटल जो है आपको ये वीडियो सुन के भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपकी जीडीपी का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे देन। और ये वीडियो अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि बाकी सबकी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।